अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़्वतल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल हबीबुहुल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन लम तन्हहु सलातुहु अनिल फ़हशाइ वल मुनकर फ़ला सलात लह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम वक़द सदक़्ता अंत या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरशी या हाशिमी व या सय्यदना या सय्यदना या सय्यदना या हबीबना या तबीबना या हबीबुल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाइक सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अरबाब इल्म व बसीरत, साहिबान अक्ल दानिश, सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नौजवानान व नौनिहालान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीन ख़ातीन उम्मत, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और इस अज़ीम आस्ताने के खुद्दाम जिनकी पुरखुलूस मेहनतों से आज की ये बज़्म उर्स इनेकाद पज़ीर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरनूर महफ़िल में हाज़री से क़बल मुझे विज़िट कराया गया यहाँ के दारुल उलूम, यहाँ के इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हिफ्ज़ कुरान का शोबा और बनात का शोबा। तदरीसी काम जो यहाँ हो रहा है, तुल्लाबुल इल्म की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ, उलमा की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ऐसे दूर दराज इलाके में, देहात में इस अज़ीम पैमाने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उलूम पढ़ा रहे हैं। अल्लाह जल्ला व अला इस अज़ीम आस्ताने के खुद्दाम की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी जब यहाँ मैं आ रहा था तो बरतानिया से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आप को तफसीली तारुफ़ नहीं है, ये वो आस्ताना है जहाँ के शेख़ मोहतरम हज़रत शेख़ तरीक़त हैदर शाह रहमहुल्लाह ने यहाँ से बरतानिया में अज़ीम आलम इस्लाम के मुनाज़िर अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ादरी साहिब, अल्लामा खुदा बख्श क़ादरी साहिब रहमहुल्लाह जैसे अज़ीम उलूम और फ़नून के माहिरीन को यहाँ से भेजा। और चूँकि पहली हाज़री है, तफसीली तारुफ़ तो नहीं था, लेकिन जब वहाँ से पैगामात आए, बल्कि मुहद्दिस सियालकोटी आले रहमा के आस्ताने के साहबज़ादगान ने बरतानिया से रब्ता किया और फिर यहाँ आकर जनाब साजिद कासमी साहिब और जनाब अमानत अली साहिब इनकी काविशों को देखा। अल्लाह जल्ला व अला इन सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी दुकान पे रोशन न सही किन दिल ने, जानते हैं मेरी सनत के ख़रीदार मुझे। पूरी दुनिया में चर्चा है, पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फ़रमाए। और जिस तरह यहाँ के खुद्दाम ने एक मुनफरिद अंदाज में, एक यूनिक अंदाज में, यानी ये सिलसिला हमने दुनिया भर में मैं जाता हूँ, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ऐसा मुनफरिद काम हमने नहीं देखा। ना वो मोरूसी निज़ाम है जिसकी वजह से अक्सर आस्तानों पर तनकीद की जाती है। खुद्दाम हैं, मुरीदीन हैं जो इस पूरे निज़ाम को इखलास के साथ चला रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत मुनफरिद काम है।
अल्लाह जल्ला वाला आपको इत्तिहाद अता फ़रमाए, इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमाए और इसी इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ इस सिलसिले को जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज चूँकि एक मुनफरिद सेटिंग है, उर्स शरीफ के हवाले से बहुत कम ऐसे हाज़िरी हुई कि उर्स शरीफ भी हो और जुमा शरीफ की महफ़िल भी हो, जुमा का खुतबा भी हो। तो इस मुनासबत से कुरान करीम की एक आया मुबारक का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि ये वो आस्ताने होते हैं जहाँ से न सिर्फ़ शान औलिया और अक़ायद अहले सुन्नत व जमात का पैगाम फैलाया जाता है बल्कि साथ साथ रूहानी तरबियत भी की जाती है। तो अभी चूँकि हम कुछ देर के बाद नमाज अदा करेंगे तो कुछ बातें हम नमाज के हवाले से सीख लेते हैं। अल्लाह जल्ला वाला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि नमाज बुराइयों से बचाती है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बाबा जी दादा हुजूर एक अरसे से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो फिर भी गुनाह कर रहे हैं, वालिद साहब झूठ बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं, नौजवान क्या बुजुर्ग क्या, गुफ्तगू में तलखी होती है, बदनिगाही होती है, गीबत करते हैं। तो क्या वजह है कि इतनी इस्तिकामत से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी गुनाहों का सिलसिला जारी है, जबकि अल्लाह जल्ला वाला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये नमाज गुनाहों से बचा लेती है, नमाज हिफाजत करती है। इनकी नमाज क्यों नहीं बचाती? 50-50 साल हो गए नमाज पढ़ रहे हैं, एक अरसे से नमाजें अदा हो रही हैं। तो अल्लाह जल्ला वाला का कलाम, उसमें तो झूठ का इम्कान भी नहीं है। जब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि नमाज गुनाहों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है, तो हमारी नमाज हमें क्यों नहीं बचाती? इसलिए क्योंकि नमाज की दो फॉर्म्स होती हैं, एक फिज़िकल फॉर्म, एक स्पिरिचुअल फॉर्म। एक नमाज का जिस्म है और एक नमाज की रूह है। जो नमाज के जिस्म और रूह के मजमूए के साथ नमाज को कायम करता है उसकी नमाज उसे हर बुराई से बचाती है। नमाज कायम करने और नमाज अदा करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक होता है नमाज अदा करना, एक होता है नमाज कायम करना। अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान करीम में जहाँ भी मोमिनीन के हवाले से नमाज का जिक्र किया तो युकीमुनस्सलाता, मुकीम फरमाया, युकीमुनस्सलाता फरमाया, वो नमाज कायम करते हैं, ये नहीं फरमाया अदा करते हैं। क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, वो फ़कत फॉर्मेलिटी के तौर पर नमाज अदा नहीं करते, वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। और जो नमाज कायम करने का प्रैक्टिकल मेथड सीख ले, अमली तरीका सीख ले, उसकी नमाज न सिर्फ उसे गुनाहों से बचाती है बल्कि उसकी नमाज उसे उसके दुश्मनों के हमलों से भी बचाती है। वो नमाज खुद उसकी बॉडीगार्ड बन जाती है, एक मुहाफिज बन जाती है, उसकी हिफाजत करती है। वो नमाज कैसी है? ये दो चीज़ों का मजमुआ है। आज जुमा की नमाज हम इंशाअल्लाह इसी तरह ही कायम करेंगे। चंद निकात हैं इंशाअल्लाह, अगर ये जहन नशीन हो जाएं तो नमाज से प्यार हो जाएगा, ऐसा प्यार हो जाएगा। वहाँ बरतानिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे गैर मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज अदा करना और नमाज को हकीकतन कायम करने का ऐसा तरीका सीख लिया कि वो कहते हैं कि अब सुबह के वक्त किसी को अलार्म क्लॉक ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती कि अलार्म क्लॉक ऑन होगा तो वो अलार्म बजेगा तो हमारी आंख खुलेगी, या कोई अपने फैमिली मेंबर को कहे कि तू मुझे फ़ोन कर देना, या माँ से कहे कि दरवाजे पर दस्तक देना कि मेरी आंख नहीं खुलती। कहा कोई लाशऊरी कुव्वत है जो फजर के वक्त हमें बेदार कर देती है। क्यों? क्योंकि फिर जब इंसान को नमाज से प्यार हो जाता है ना, तो फिर नमाज को नमाजी से प्यार हो जाता है। एक तो होता है इंसान नमाज मिस करे, एक वक्त आता है कि नमाज नमाजी को मिस करती है, आ बेदार हो और मुझे अदा कर, मुझे कायम कर। तो उस नमाज को कायम करने का तरीका क्या है? पहले नमाज का जिस्म है। नमाज का जिस्म क्या है कि नमाज के अहकाम किसी आलिम से, कारी साहब से बाकायदा सीखे जाएं। बुनियादी अहकाम, बेसिक बुनियादी मखारिज सीख लिए जाएं कुरान करीम की आयात के जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि नमाज का जिस्म कायम होगा। मिसाल के तौर पर, आम तौर पर किसी से कहते हैं हम, आपका क्या हाल है? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह का एक लुग़वी, एक लिंग्विस्टिक माना मौत है। हम कहना ये चाह रहे हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं,
और अलियाज़ु बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के हमने ये कह दिया कि मौत अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह का माना है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह का माना है एक माना मौत अल्लाह के लिए है। तो जो शख्स नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है, उसकी नमाज का तो जिस्म भी नहीं है, चाहे जाए कि नमाज की रूह मौजूद हो। ये मैंने एक मिसाल पेश की है। एक मुद्दत से हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता कि किसी कारी साहब के साथ बैठ कर कि हमारे बुनियादी मखारिज ही दुरुस्त करा दें, और हमारे बुजुर्ग ये ना कहें कि अब तो दांत ही नहीं रहे, अब ज़ुबान कौन से दांतों के नीचे रखनी है, हमारे लिए नामुमकिन है, अब हम क्यों सीखें किसी के पास जाके। हम तो अपने इलाके के बहुत बड़े मालदार शख्सियत हैं, फलां वडेरों से हमारा ताल्लुक़ है, मैं बड़ा सियासतदान हूँ, बड़ा मालदार, अब मैं इलाके के कारी साहब के पास जाके ज़ानुए तलम्मुज़ तय करूँ, ये नहीं हो सकता। तो याद रखें, अगर हकीकतन नमाज कायम करने वाले बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमारी नमाज कबूल हो, तो ये बुनियादी काम हमें करना है। दुनिया के लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आखिरत के लिए कम अज़ कम हमें नमाज का तरीका तो सीखना है। इसके अलावा नमाज के फ़िक़्ह के बुनियादी मसाइल सीखना ज़रूरी है। ये नमाज का जिस्म है। नमाज की रूह क्या है, यानी नमाज का जिस्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज कायम करना। नमाज यूँ पढ़ें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकाम के मुताबिक हो, अहकाम के ख़िलाफ़ ना हो। बेसिक बुनियादी तजवीद सीख लें, किसी कारी साहब के साथ बैठकर, किसी आलिम साहब के पास बैठकर नमाज के बुनियादी मसाइल सीख लें। ये नमाज का जिस्म है, और उन पर अमल करें तो नमाज का जिस्म मौजूद होगा। नमाज की रूह क्या है? नमाज की रूह ये है कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल इन्हिमा के कल्ब के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज अदा की जाए, नमाज कायम की जाए। यानी दुनिया के ख्यालात से अपने जहन को पाक करके नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज की रूह है। इन दोनों के मजमूए के साथ जो शख्स नमाज कायम करता है, वो नमाज उसे गुनाहों से बचा लेती है। अब नमाज की रूह तक रसाई हासिल करने का तरीका क्या है? पहला अमल, नमाज का तर्जुमा याद कर लें। ये इतना अहम है। हम अल्लाह जल्ला वाला को राज़ी करना चाह रहे हैं। किसी दुनियादार, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को, किसी बादशाह को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी मारूफ शख्सियत को खुश करने के लिए आप जाते हैं, तो आप उसके टाइटल्स याद करते हैं, उसका नाम याद करते हैं, उसका मकाम याद करते हैं, उसके अलकाबात याद करते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये टाइटल है, इसका ये मकाम है, और फिर उसकी तारीफ़ में जुमले लिख के जाते हैं। आपके पास जुमले लिखे हुए हों या आपको अज़बर हों, आपने ज़ुबानी याद कर लिए जुमले कि मैं फ़लाँ बड़ी मुक़्तदर शख्सियत को खुश करने के लिए जा रहा हूँ, उसे राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ। आपको उससे कोई काम है, लेकिन वो भी जानता है आपने ये जुमले किसी ऐसी ज़ुबान में याद किए, ऐसी ज़ुबान में आपने उन जुमलों को अपने जहन में महफूज कर लिया जो ज़ुबान आपको ख़ुद भी नहीं आती। तो क्या वो बादशाह मुतासिर होगा? वो खुश होगा? वो बड़ी शख्सियत खुश होगी? वो जानता है कि ये रटे रटाए जुमले हैं, ये कह तो रहा है लेकिन इसे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। 40 साल हो गए, 50 साल बीत गए, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ रहे हैं। खल्लाक़े कायनात, परवरदिगार आलम, सारी दुनिया का खालिक, वो सारी दुनिया को बनाने वाला, वो बादशाहों का बादशाह, उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। दुनियादार को खुश करने के लिए जाएं तो उसके अलकाबात याद करें, किसी दूसरी ज़ुबान में याद करके उसके सामने बयान करें। वो कभी खुश नहीं होगा अगर उसे पता है कि आपको भी नहीं पता कि आप उसके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, हमें इल्म ही नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का मतलब क्या है। नमाज का मतलब तो यह है कि अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करें, लेकिन अल्लाह से बातें कर रहे हैं, खुद पता ही नहीं है कि कह क्या रहे हैं। इसके लिए कितना मुश्किल है। एक हफ्ते में हमें मुकम्मल नमाज का तर्जुमा याद हो सकता है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। आज इस आस्ताना आलिया से ये पैगाम ले जाएं, अगर बरतानिया और अमेरिका के गोरे अंग्रेज गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, एक हफ्ते में नमाज का तर्जुमा याद कर लेते हैं और फिर हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं यार फलां पाकिस्तानी मुसलमान,
फलां हिंदुस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान है, सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ता रहा और मैंने उससे नमाज का मतलब पूछा, उसे पता ही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ कर रहा है। तो क्या ख्याल है आपका? कम से कम हमें इतना काम तो करना चाहिए ना कि आज हम इरादा करते हैं कि हम नमाज का तर्जुमा कम से कम सीख लेंगे, फिर देखें नमाज में कितना लुत्फ आएगा। ये पहला मरकजी पॉइंट है नमाज में तवज्जो हासिल करने के लिए कि जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं ना, उस पर गौर करेंगे तो आपका दिल दुनिया के ख्यालात से पाक रहेगा। आपको इल्म होगा कि आप अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं। ये नहीं कि फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, लेकिन पता ही नहीं है, इसलिए फिर दुनिया के ख्यालात आते हैं, आप दुनिया के मुतल्लिक सोचते हैं। लेकिन जब पता है कि अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला इन्हें माँ के कल्ब अता फरमाता है, खुशी व खुदू अता फरमाता है, यकसूई अता फरमाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नमाज पढ़ने से कबल, ये आज हमने करना है, तर्जुमा तो आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह ताला आप याद करके आएंगे और नमाज कायम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक काम आज करने का ये है कि नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को इस बात पर आमादा करना कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, ये आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये सारा कलाम पेश कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी नमाज पढ़ो तो यूं नमाज पढ़ो गोया कि तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। अब हर नमाज पढ़ने से कबल अगर आप अपने आप को आमादा करेंगे, पर्सुएड करेंगे, तैयार करेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, आखिरी मौका है, 40, 50, 60 साल के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हूँ, अब ये आखिरी मौका है अपने आप को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करने का। आप सोचें, जिसको पता हो कि इस नमाज के बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसके बाद फिर सजदे का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं कब्र में हूँगा, तो उसे नमाज के दौरान अपने गुनाह भी याद आएंगे, आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी, इंसान रो रहा होगा, या अल्लाह अभी तो मैं कब्र में जाने वाला हूँ, ये आखिरी मौका है। फिर कोई पॉलिटिकल बातें हो रही हूँ, फिर कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो या फुटबॉल मैच हो रहा हो, या मुस्लिम लीग नून या PTI के झगड़े हो रहे हों या PP के झगड़े हो रही हों, आपको परवाह ही नहीं होगी। इलेक्शन हो रहे हों या कोई बहुत बड़ी फेमस शख्सियत आपके पास आई हो या बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हों, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। आप सोचेंगे कि ये तो मेरा आखिरी मौका है अल्लाह को राज़ी करने का, ये लोग तो दुनिया में रहेंगे, इनकी सियासतें चलती रहेंगी, इनके क्रिकेट फुटबॉल मैचेस चलते रहेंगे, दुनिया के मामला चलते रहेंगे, ये कारोबार करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी मौका है अपने रब को राज़ी करने का। जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, आमादा कर लिया कि आज ये जुमा की नमाज मेरी आखिरी नमाज है, आज आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का, फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी नमाज में किस कदर खुशी व खुदू पैदा होगा। ये दूसरा नुक्ता है। पहला नुक्ता जरा आप रिपीट कर ले। पहला नुक्ता क्या था? सारे जरा बुलंद आवाज में कहे, नमाज का तर्जुमा याद करना है। और दूसरा, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। नमाज से कबल अपने आप से बात करना और दौरान नमाज जो ही दुनिया का ख्याल आए फौरन अपने आप को याद दिलाना क्या कर रहा है, ये आखिरी नमाज है। तीसरा नुक्ता, ये तसव्वुर करें कि आसमान से मलाइका नाजिल हो रहे हैं मेरी इस नमाज की वजह से और मेरे इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, मेरे पाँव, टांगों, मेरे पेट, मेरे सीने, मेरे सर, चेहरे के इर्द गिर्द यूं फरिश्ते गर्दिश कर रहे हैं और आसमान तक ये फरिश्ते हैं। क्योंकि जब नमाजी नमाज कायम करता है तो उसकी नमाज की वजह से आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उस वक्त जो ही दुनिया का ख्याल आएगा, किसी दुनियावी मामले का ख्याल आएगा, तो फौरन इंसान कहेगा, है नादान इंसान, तू क्या कर रहे, तू देखता नहीं है तेरी इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला के मलाइका आ रहे हैं और तू दुनिया के बारे में सोच रहा है। ये तीसरा पॉइंट है, उन मलाइका का तसव्वुर करना। मलाइका की इबादत नहीं करेगा इंसान, इबादत तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाएगा कि इस नमाज की बरकत से इन मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। ये नमाज में कंसंट्रेशन हासिल करने का तीसरा नुक्ता है। चौथा नुक्ता ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत नहीं मिलती तो कम से कम ये तसव्वुर मिल जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन हमारे मशाइख स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं कि पहले पर भी मेहनत करो। अब अल्लाह तो नजर नहीं आता, अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, हम अल्लाह को तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के नाम को देख सकते हैं। तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और आप अल्लाह के नाम पर गौर कर रहे हैं, गौर से अल्लाह के नाम को आप देख रहे हैं। अल्लाह के नाम को देखें नमाज के दौरान, अल्लाह लिखा हुआ है, इससे आपको नमाज में कंसंट्रेशन मिलेगी। ये कितने नंबर का पॉइंट था? पहला क्या था? नमाज का। दूसरा
आखिरी नमाज। तीसरा, फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। और चौथा, अल्लाह के नाम पर गौर करना। और पांचवा नुक्ता यह है कि ये सोचें कि ये वही नमाज है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मैं गुनहगार, बदकार, स्याहकार, इस्यां शियार, मैं कहाँ इस काबिल था कि अल्लाह जल्ल व अला ने मुझे भी वही नमाज दे दी जो अपने हबीब को अता फरमाई थी। यानी जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते थे, मैं भी उसी तरह रुकू कर रहा हूँ। हुजूर का कौमा याद करें, हुजूर के सजदे को याद करें, हुजूर की आखिरी बैठना याद करें, और फिर चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे, जब रुकू में होते थे तो हुजूर की जुल्फ़ें कैसी लगती थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे तो हुजूर के सजदे की कैफियत कैसी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किरात करते थे तो हुजूर की किरात कैसे थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज यूं पढ़ो गोया कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। तो हुजूर का तसव्वुर बांध के नमाज पढ़ें। हम हुजूर की इबादत नहीं करते, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं। एक तो यह है कि हम अल्लाह जल्ल व अला के नाम पर गौर करें, और दूसरा यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांधें कि मैं कहाँ ये इस काबिल था कि मुझे भी अल्लाह ने वही नमाज अता की जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। इस तसव्वुर के साथ, और फिर शैतान अगर इस हवाले से जहन में वसवसा पैदा करे, शैतान वसवसा पैदा कर सकता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल कैसे आ सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो याद रखें, हुजूर के ख्याल के बगैर नमाज हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो गौर करेंगे ना, तर्जमे पर गौर करेंगे ना कि आप अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ रहे हैं। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ेंगे तो हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? बल्कि नमाजी जब नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत ही ऐसे बनाई है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और उसे हुजूर की याद आ रही होती है, और बल्कि उसे जो देख रहा होता है उसे भी हुजूर की याद आ रही होती है। कैसे? आप नमाज को देख लें और इसमें अहमद को देख लें। अहमद कैसे लिखा जाता है? अलिफ, हे, मीम, दाल। अब सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूं? हाँ, जब नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है, वो खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना होता है। खड़ा होता है यानी कोई बड़ी रौनक से कहे ना कि मैं नमाज अल्लाह की अदा कर रहा हूँ, इबादत अल्लाह की है, मैं आब्द हूँ, आबिद हूँ, वो माबूद है। अब नमाज अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है, तो यहाँ हुजूर का तसव्वुर क्यों करूँ? शिर्क हो जाता है। उसे कहें अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत को ही ऐसा बनाया है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है, खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना होता है, रुकू में होता है तो अहमद की हे बना हुआ होता है, सजदे में होता है तो अहमद की मीम बना होता है, आखिरी बैठता है तो अहमद की दाल बना होता है। कुर्बान जाए, अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत को ही ऐसा बनाया है गोया नमाज अपनी पढ़ा रहा है और साथ तसव्वुर यार भी करा रहा है, महबूब का तसव्वुर भी साथ यारी है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर के बगैर नमाज कायम करना, बल्कि अल्लाह को जानना, यह भी मुमकिन कहाँ है। अल्लाह की वहदानियत तक रसाई हासिल करना। हमारे पूरे पाकिस्तान में टूर्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, और यहाँ पर इल्हाद इतनी तेज़ी से फैल रहा है। इन इलाकों में शायद ये फितना अभी तक ना पहुँचा हो, लेकिन कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे ऐसे नौजवान माँ बाप ने नाम अब्दुर्रहमान रखा, अब्दुल्ला रखा, और कहा कि हम अल्लाह के वजूद को नहीं मानते। अल्लाह है तो दिखाओ कहाँ है, नजर नहीं आता, हम उसी को मानेंगे जो नजर आएगा। तुम कहते हो शहरक से ज्यादा करीब है, अगर शहरक से ज्यादा करीब है तो जो करीब होता है वो नजर आता है, हमें नजर क्यों नहीं आता? एक जवाब अहले इश्क की तरफ से, गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। ये जो मैंने कहा ना, एक तो है अल्लाह के नाम पर गौर करें, हाँ, और दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांध के नमाज पढ़ें तो नमाज से प्यार हो जाएगा, और नमाज को फिर नमाजी से प्यार हो जाएगा। ये बात कि अगर अल्लाह शहरक से भी ज्यादा करीब है तो जो चीज करीब होती है वो नजर आती है, दिखाओगे तो मानेंगे। पहले एथियस्ट के साथ हमारा मुकाबला होता था बरतानिया में, मुल्हिदीन के साथ, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन अब बहुत अफसोस होता है कि ये फितना यहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इस तेजी से फैल रहा है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला नौजवान बड़ी रौनक और तकब्बुर से कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, अलियाज़ु बिल्लाह।
और फिर मिशनरीज यहां पर काम कर रही हैं, सीक्रेट सोसाइटीज बनी हुई हैं, वहां पर शैतान की पूजा की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम हुजूर से दूर हो गए हैं। कहा जाता है अगर अल्लाह है तो दिखाओ। तो एक कानून याद रखें, गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज इंसान से जितनी करीब होना उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। मेरी ये उंगली में से देख रहा हूं, अब आंखों से दूर है तो नजर आ रही है, और करीब आई कम नजर आ रही है, अब और करीब आई अब नजर नहीं आ रही, यहां तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। यानी जो चीज इंसान से जितनी करीब होती है उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। जिस तरह इंसान की अपनी आंखें हैं, आंखें आपके माथे के साथ मुत्तसिल हैं। क्या आप अपनी आंखों को देख सकते हैं? क्या किसी ने अपनी आंखों को कभी देखा है? नहीं देखा। तो क्यों अपनी आंखों के वजूद को हम मानते हैं? अपनी आंखों से इंसान अपनी आंखों को नहीं देख सकता। क्या कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो आंखों के वजूद को क्यों मानते हो कि आंखें हैं? कहा हमने तो नहीं देखा, लेकिन किसी देखने वाले ने बताया तेरी आंखें हैं तो हमने मान लिया। किसी देखने वाले ने बताया, किसी अहले नजर ने बताया तेरी नजर है, तेरी आंखें हैं, तो हमने मान लिया कि आंखें हैं। तो उससे यह सवाल कीजिए कि जिस देखने वाले ने तेरी आंखों को देखकर बताया तेरी आंखें हैं, बता उसने तेरी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था? मैं चेहरों के तहरीरें पढ़ा करता हूं। अगर अहले इश्क की मजलिस में कोई बासी चेहरा ले बैठा हो तो फिर मेरा मूड बदल जाता है, क्योंकि अहले मोहब्बत के चेहरे ताज़ा होते हैं। जब हुजूर की शान सुनते हैं तो उनके लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट बता देती है कि ये हुजूर के आशिक हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे जुमले सुनते हैं ना तो उनके कलेजे में दरार आ जाती है, और कुछ सुनते हैं तो उनके चेहरे पर बहार आ जाती है। तो मैं देखना चाहता हूं दरार वाले बैठे हैं या बहार वाले बैठे हैं? हाँ, बहार वाले बैठे हैं ना। मैं अर्ज कर रहा था, गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज इंसान की आंखों से जितनी करीब होती चली जाती है उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है, इंसान को नजर नहीं आती। आप अपनी आंखों को देख नहीं सकते, लेकिन आंखों के वजूद को क्यों मानते हो? कहा इसलिए मानते हैं कि किसी आंख वाले ने बताया है तेरी आंखें हैं, तो उससे भी पूछ लेते कि तू बता, जिस आंख वाले ने बताया तेरी आंखें हैं, उसने तेरी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा? कहा उसने भी मेरी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। और तूने उस अंधे की बात को तस्लीम करते हुए अपनी आंखों के वजूद को मान लिया कि मेरी आंखें हैं, हालांकि उसने भी कभी अपनी आंखों को देखा नहीं था, उसकी बात मान ली और अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा है क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता। एक शख्स कहता है मैंने अपनी आंखों को देखा है इसलिए मैं अपनी आंखों के वजूद को मानता हूं। अच्छा, तूने अपनी आंखों को कहां देखा? कहा मैंने अपनी आंखों को आईने में देखा है। मैंने अपनी आंखों को कहां देखा है? आईने में देखा है। तो उस आईने में अपनी आंखों को देखने वाले से ये सवाल करें, उसे पूछें जब तूने अपनी आंखों को आईने में देखा था तो बता किन आंखों से देखा था? किन आंखों से देखा था? अगर आईने में अपनी इन आंखों को देखा था तो ये आंखें तो आईने में चली गई थी, किन आंखों से देखा था? देख किस चीज से रहा था? आईने में तो आंखें तेरी मुंतकिल हो चुकी हैं ना, फिर किन आंखों से देख रहा है? और अगर ये आंखें यहां हैं तो फिर देख किस चीज को रहा था? पता चला तूने आईने में अपनी आंखों को नहीं देखा, तूने आईने में अपनी आंखों के पर्दों को देखा है, अपनी आंखों की रिफ्लेक्शन को देखा है, अपनी आंखों की झलक को देखा है। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि वो आंखें जो तेरे जिस्म के करीब हैं उन्हें तू आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकता, तो वो रब जो तेरी शहरक से भी करीब है उसे वसीला मुस्तफा के बगैर कैसे देख सकता है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, गुलामान मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हुजूर का कुर्ब हासिल करना ज़रूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करना ज़रूरी है। हुजूर के वसीले के बगैर अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता। तो नमाज में ये 5 तसव्वुरात फ़कत बयान किए हैं। नमाज का तर्जुमा भी याद करना है, और फिर ये सोचना है कि ये ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, और फिर ये अल्लाह के फरिश्तों के नज़ूल का तसव्वुर भी बांधना है, फिर अल्लाह के नाम पर भी गौर करना है। अब अल्लाह तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह को हम देख
नहीं सकते, लेकिन हुजूर को तो देख सकते हैं। हुजूर का तसव्वुर बांध के हुजूर की यादों में महव होकर आप नमाज कायम करें, फिर देखें आपको नमाज से कैसे प्यार हो जाता है। फिर फजर के वक्त किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं, कोई गफलत नहीं होगी, कोई सुस्ती नहीं होगी। एक लाशऊरी कुव्वत आकर बेदार करेगी, वो खुद उठाएगी, उठ नमाज कायम कर। ये 5 कम से कम तसव्वुरात, जब इनके मजमूए के साथ आप नमाज कायम करेंगे तो एक नमाज का जिस्म है, एक नमाज की रूह है। इन दोनों के मजमूए के साथ अभी आज जब हम जुमा की नमाज पढ़ेंगे तो ये तसव्वुरात हमारे जहन में हों। सबसे पहले अपने आप से कहना है, अगर तर्जुमा नहीं आता, कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, या अल्लाह तुझसे बातें कर रहा हूँ, इसके बाद शायद मुझे मौका ही न मिले सजदा करने का। माजी के तमाम गुनाहों से तौबा करने के लिए तेरी बारगाह में हाजिर आया हूँ। और फिर अल्लाह के नाम पर तवज्जो करना, ये सोचना कि मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। जूं ही शैतान ये ख्याल जहन में लाए दुनिया के मुताल्लिक, बीवी बच्चों के मुताल्लिक, फैमिली के मुताल्लिक, कारोबार के मुताल्लिक, दुनियावी मामलात के मुताल्लिक, फौरन अपने आप को मुतनब्बह करें, अलर्ट करें कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और फिर कहाँ मैं इस काबिल था कि मुझे भी वही रुकू दिया गया जो हुजूर को दिया गया था, मुझे भी वही क़याम दिया गया जो हुजूर को दिया गया था, मुझे भी वही सजदा दिया गया जो हुजूर को दिया गया था। इस तसव्वुर के साथ फिर आखिरी छठा तसव्वुर क्या है कि अपने मुसल्ले को पुल सिरात समझे, कि जिस मुसल्ले पे मैं खड़ा हूँ ये सैयदना अश-शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा की तालीमात हैं। मशाइख चिश्त अहले बहिश्त की भी यही तालीमात हैं, और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तालीमात भी यही हैं। इन हिमाक के कल्ब के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ नमाज कायम करने का अगर हम तरीका सीख लें तो फिर ये नमाज खुद हमारी मुहाफिज बन जाएगी, हमें प्रोटेक्शन देगी। ये सोचें कि ये मुसल्ला जिस पे मैं खड़ा हूँ ये पुल सिरात है, ये बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है। अगर यूं ही ख्यालात फिसले तो मैं फिसल कर जहन्नुम में गिर जाऊंगा। मेरे सर के ऊपर मलकुल मौत हैं, आगे काबतुल्लाह का दरवाज़ा है, काबतुल्लाह के दरवाजे पर गौर करें। और एक वक्त आता है कि इंसान को मारिफत के दरवाजे खुलते हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा बिगिनर्स के लिए इब्तिदा काबतुल्लाह के दरवाजे से करें, यानी जहां आपका ख्याल जमता है, किसी का ख्याल अल्लाह के नाम पर जमता है तो अल्लाह के नाम पर गौर करें। किसी को सुकून फ़कत तर्जमे में मिलता है तो तर्जमे में गौर करें। और कोई आशिक मुस्तफ़ा जो फ़कत तसव्वुर यार में नमाज पढ़ रहा है वो यही अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। ये इब्तिदाई मराहिल हैं। फिर एक मकाम आता है कि फिर दुनिया में जो कुछ भी हो जाए किसी का खौफ आपको नहीं होगा, और फिर वो नमाज आपकी मुहाफिज बन जाएगी, इतनी बड़ी मुहाफिज आपकी बन जाएगी। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि एक कुल्ली था, वो लोगों का सामान लेता था और किसी जंगल में जाकर उनको कत्ल कर देता था। सामान उठा के ले जाता, जिसका सामान उठा के ले जाता, सामान के बहाने जंगल में जाके उसको कत्ल कर दिया करता था। एक अल्लाह वाले का सामान उठाया, उसे जंगल में ले गया साथ, और उसने देखा वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। उसने कहा तू जानता है मैं जिसका सामान उठाता हूँ उसका सामान लूटता हूँ और फिर उसको कत्ल कर देता हूँ। उस अल्लाह वाले ने कहा तू मेरा सामान ले जा और मेरी जान बख्श दे। उसने कहा नहीं, मैं कत्ल करता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नमाज गुनाहों से क्यों नहीं बचाती, क्योंकि हम सारी जिंदगी अदा करने वाले रहे, हम कायम करने वाले नहीं बने। कायम करने वाला कौन है? जो नमाज के जिस्म और रूह के मजमूए के साथ नमाज को कायम करता है, इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। कभी कभी नौजवान कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इतनी यकसुई के साथ नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू जारी होते हैं, लेकिन फिर भी वो गीबत कर रहे होते हैं। उनकी नमाज उन्हें गुनाहों से क्यों नहीं बचाती? तो मुमकिन है कि वो पूरी यकसुई के साथ पढ़ रहे हों, मुमकिन है पूरी तवज्जो के साथ पढ़ रहे हों, लेकिन उनकी नमाज की रूह तो है, शायद जिस्म ना हो, शायद अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ रहे हो। तो जो बॉडी गार्ड होता है ना, उसका जिस्म भी होता है, रूह भी होती है। किसी का कोई मुहाफिज हो, बहुत तकड़ा मुहाफिज हो, तवाना मुहाफिज हो, बॉडी बिल्डर हो, बॉडी उसकी बहुत मजबूत हो, जिस्म बहुत मजबूत हो, लेकिन अंदर रूह ही ना हो, तो वो बॉडी गार्ड आपकी हिफाजत कर पाएगा? लोग कहते हैं फुलां कारी साहब इतनी अच्छी किरात करते हैं, इतने बेहतरीन कारी हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, मदीना मुनव्वरा से पढ़ के आए हैं, अरब दुनिया से पढ़ के आए हैं। आप कहते हैं किरात जरूरी है, तजवीद जरूरी है, लेकिन इमाम मस्जिद हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला है। इतने अच्छे कारी होने के बावजूद उनकी नमाज उन्हें गुनाहों से क्यों नहीं बचाती? मुमकिन है कि वो अच्छे कारी हों, मुमकिन है कि नमाज का जिस्म तो मौजूद हो, लेकिन नमाज में दुनिया के मुतालिक सोच रहे हूं। जिस्म तो है, रूह नहीं है। बॉडी गार्ड तो अच्छा है, लेकिन एक तकड़ा बॉडी गार्ड, एक बॉडी बिल्डर, अगर उसमें रूह ही नहीं है तो वो एक तकड़ी लाश है। वो लाश आपका आपकी क्या हिफाजत करेगी? और इसी तरह कहीं रूह तो है
लेकिन जिस्म इतना कमजोर है कि वो अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो आपकी क्या मदद करेगा। एंड इसी तरह याद रखें, नमाज का जिस्म और रूह दोनों जरूरी हैं। नमाज के अहकाम भी सीखें, बुनियादी अहकाम सीखें, और नमाज की रूह के साथ नमाज कायम करें। फिर आपको किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भीख मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि नमाज न सिर्फ आपको गुनाहों से बचाएगी, नमाज आपको आपके दुश्मनों से भी बचाएगी, दुश्मनों के हमलों से बचाएगी। फिर आप मुस्तगनी हो जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पेश आएगी, किसी के दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आपकी नमाज आपकी खुद मुहाफिज बन जाएगी, लेकिन नमाज कायम करने वाले बने। तो वो कुल्ली उस शख्स को ले गया, उसने कहा मैं तो तुझे कत्ल करूंगा, सामान भी लूटूंगा, तुझे कत्ल करूंगा। उसने कहा ठीक है, फिर मुझे 2 रकअत पढ़ने दे, मैं नमाज कायम करने वाला हूं। उसने कहा ठीक है, तू नमाज पढ़ ले। उसने अल्लाहु अकबर पढ़ा, नमाज शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी वो पढ़ ही रहा था पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि उसने अपने आप को कायल कर लिया था, आमादा कर लिया था इस बात पर कि ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। क्योंकि हर वो बंदा जो अपने आप को इस हवाले से कायल कर लेता है, हर नमाज में जब वो सजदा करता है कि ये मेरी आखिरी नमाज है, जब इस तवज्जो से उसने नमाज पढ़ी तो आसमान से एक रूहानी मखलूक आई, घोड़े पर सवार है, नूर की तरह रोशनी चमक रही है, तलवार उसके हाथ में है, तलवार से उस कातिल को वो कत्ल करता है। ये नमाज पढ़ के मुकम्मल करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखता है वो कुल्ली जो कातिल था, इसे मारना चाह रहा था, उसको देखता है कि वो मुर्दा पड़ा है, और उस नूरानी रूहानी मखलूक के पास जाता है, तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरी नमाज की जिस्मानी शक्ल हूं, अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए इस नमाज की बरकत से मुकर्रर किया हुआ है, ताकि जब भी कोई दुश्मन तुझ पर हमला करेगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये वो बॉडीगार्ड है नमाज। हाँ, दर दर दिए दुर दुर नालू, दुर बन जा एक दरदा। नहीं, पंजाबी नहीं आती, ठीक है, मैं उर्दू में ही जारी रखूं, चूंकि मैं इस वक्त लखनऊ में बैठा हुआ हूं ना, लखनऊ में बयान कर रहा हूं, तो पंजाबी तो सुनने वाले समझने वाले हैं ही नहीं यहाँ पर। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनने वाले। अच्छा, दर दर दिए दुर दुर नालू। पंजाबी मेरी पहली जुबान नहीं है, बल्कि उर्दू भी मेरी पहली जुबान नहीं है। उर्दू भी मेरी सीखी हुई जुबान है, पंजाबी भी मेरी सीखी हुई जुबान है। यानी बरतानिया में सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी, तो पहली ज़ुबान जिस ज़ुबान में हमने पढ़ा, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी, वो इंग्लिश है। लेकिन आपकी तबीयतों की ज़ियाफ़त के लिए मैं कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। तो दर दर की ठोकरें खाने वाला, कभी उसके दरवाजे पर दस्तक दी, कभी उससे मदद मांगी, कभी किसने अपने दरवाजे से धुतकारा, धक्के दिए, जा तू मंगता है, भिखारी है, गरीब है, मुफलिस है, नादार है। कहा नमाज से प्यार कर लो, नमाज को अपना मुहाफिज बना लो, फिर दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। दर दर दिए दुर दुर नालू, दुर बन जा एक दरदा, चव्वल कुत्ता क्यों खवेंदा है, दुर बन वक्ता मरदा। सुभान, एक बारगाह से वाबस्ता हो जाता है, फिर उसे दर दर की दुर दुर से आजादी मिल जाती है, क्योंकि वो एक दर का दुर बन जाता है। दुर कहते हैं मोती को, एक दर का दुर बन जाता है। लेकिन ये बात उसे ही समझ आएगी जो फ़कत फ़ज़ाइल और जो शीले खिताब सुनने के आदी हूँ कि फ़कत औलिया अल्लाह की करामतें ही बयान की जाएं, उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि मिजाज यही बन गया है ना। लेकिन ये डोडा शरीफ का आस्ताना है, यहाँ रूहानी तरबियत भी होती है, यहाँ बुजुर्ग पर्दा फरमा जाएं तो फिर भी अपने मुरीदों को ऐसा तैयार करते हैं कि वो चले भी जाएं, उनका रूहानी फैज़ान ऐसा होता है कि फिर पूरी दुनिया में हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं। वहां समझ नहीं आएगी जहां पर दीन का इल्म नहीं है, जहां दीन के अहकाम नहीं है, जब शरीयत के अहकाम ना हो। लेकिन ये तो मैं अहले फ़हम से बात कर रहा हूं, मगर न वहां तो मोरख नु की पंद नसीहत, पत्थर नु की पाला, दुद्धा अंदर काग नो है, ये अंत काले दा काला। दूध के अंदर कव्वे को इस नीयत से डाल दें कि उसका रंग बदल जाएगा, वो तो काले का काला ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन वो जो अहले दिल की महफिल में आता है, अहले नज़र की महफिल में आता है, वो न सिर्फ सीखता है, न सिर्फ सुनता है, बल्कि अमल करने के इरादा करके यहाँ से उठेगा कि आज हम नमाज जुमा पढ़ेंगे तो इस तवज्जो से पढ़ेंगे, इस यकसुई से पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह फिर नमाज से हमें प्यार हो जाएगा। और यही वो नमाज का प्यार है जो इंसान को फिर तकवा की राहों पर गामज़न करता है। नमाज इंसान को मुत्तकी बनाती है, नमाज इंसान की हिफाजत करती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और अल्लाह वालों की संगत इख्तियार करो, वकूनु मास्सादिकीन। तकवा का सिला अरबी जुबान में अगर अल्लाह हो तो इसका मतलब होता है डरना, और अगर गैरुल्लाह हो तो इसका मतलब है बचना। यानी अगर कहा जाए ना अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तो इसका मतलब होता है अल्लाह से डरो, और अगर इसका
सिला गैरुल्लाह हो, अल्लाह का गैर हो तो इसका मतलब है बचो। अल्लाह से डरो और गैरुल्लाह से बचो। अल्लाह से डरना तकवा है और गैरुल्लाह से बचना तकवा है। लेकिन इसके फौरन बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है वकूनु मास सादिकीन, और अल्लाह वालों का कुर्ब इख्तियार कर लो। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह से डरो और गैरों से बचो, और फिर खुद फरमा रहा है सादिकीन का कुर्ब इख्तियार करो, अल्लाह के वलियों का कुर्ब इख्तियार करो। तो यहां तारुज़ नहीं है, कंट्रडिक्शन नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर तो तारुज़ लग रहा है। अगर कोई कुरान का तालिब इल्म कुरान करीम की दीगर आयात की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंचे कि तकवा कहते ही इसे हैं अल्लाह से डरो गैरों से बचो, फिर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे वलियों का कुर्ब इख्तियार करो, तो क्या वली ये अल्लाह हैं? अल्लाह नहीं है। अगरचे ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह माबूद है, वो खालिक है, ये मखलूक हैं, ये अल्लाह तो नहीं, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के इबाद हैं, लेकिन ये वो गैर नहीं जो अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी करते हैं। गैरुल्लाह और होते हैं, औलियाउल्लाह और होते हैं। ये अल्लाह के प्यारे हैं, इनका कुर्ब इख्तियार करो। इनका कुर्ब तुम्हें फिर तकवा की राहों पर गामजन करेगा, तकवा पर इस्तिकामत अता फरमाएगा, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाएगा। तो एक तो ये है कि नमाज का प्यार, और फिर नमाज पढ़नी है तो अल्लाह वालों के करीब रह के पढ़नी है, अल्लाह वालों का कुर्ब इख्तियार करके पढ़नी है। इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह जल्ला वाला आपको तकवा में इस्तिकामत देगा, और यही वो मुत्तकी हैं। देखें अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ये आया हमने बार बार पढ़ी ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली डरते नहीं हैं, डर से पाक हैं। यहां खुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अल्लाह से डरो, और इसी आया में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ये वो ईमान वाले हैं जो तकवे वाले हैं, डरने वाले हैं। और उधर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वली डरते नहीं, फरमाया वलियों को किसी का डर नहीं, खौफ नहीं। फिर खुद फरमा रहा है डरते भी हैं इसी आया में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसके बाद क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया अल्लाह के वली डरते नहीं हैं, फिर खुद फरमाया डरते हैं। बज़ाहिर तारुज़ है, बज़ाहिर कंट्रडिक्शन है। फर्क ये है जब फरमाया खौफ नहीं डर नहीं, फिर खुद फरमाया खौफ है डर है, तो किससे डरते हैं और किससे नहीं डरते? कहा अल्लाह के वली वो हैं जो सिर्फ उस एक से डरते हैं, जो एक से डरता है, एक से डरता है, फिर वो हर एक से नहीं डरता, फिर वो हर एक से नहीं डरता, क्योंकि वो एक से डरता है। जो एक से डरता है वो हर एक से नहीं डरता, और जो उस एक से नहीं डरता फिर वो हर एक से डरता है। कभी सियासतदानों से डरता है, कभी मुक्तदर लोगों से डरता है, कभी मालदारों से डरता है, कभी बदनामी से डरता है, फुला मुझे बदनाम कर देगा तो क्या होगा, कभी फेलियर से डरता है, अगर मैं अमली जिंदगी में नाकाम हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कारोबारी जिंदगी में नाकाम हो गया तो दुनिया कहेंगे ये तो नाकाम इंसान है, इसने जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल ही नहीं की। हर वक्त डरता रहता है, परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से नहीं डरता। जो रब से डरता है वो सबसे नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता फिर वो सबसे डरता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती, किसी का डर नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारों की संगत में, उनके कुर्ब में रहकर नमाजें कायम करते हैं, तकवे में इस्तिकामत मिलती है। फिर अल्लाह जल्ला वाला उनके दुश्मनों को खुद तबाह करता है, क्योंकि फिर वो परेशान नहीं होते, उन्हें किसी चीज की परेशानी ही नहीं होती, किसी चीज का डर ही नहीं होता, किसी चीज का गम ही नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हमारे दुश्मन सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं, अब वो अल्लाह के दुश्मन भी हैं। बगदाद के एक फकीर का वाकया बड़ा मशहूर है। बगदाद की गली में उसका गुजर हुआ तो देखा कि एक हलवाई ने उस फकीर को बुलाया और कहा कि आ तुझे दूध पिलाता हूँ। तो हलवाई ने उसे दूध पिलाया। दूध पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके वहाँ से गया तो देखता है कि एक फाहिशा औरत है, गुनहगार औरत है, वो अपने किसी यार के साथ सीढ़ी से नीचे उतर रही है और बारिश हो रही थी, तो इसका पाँव फिसला, कीचड़ में लगा, कीचड़ उछल के उसके कपड़ों पे गिरा और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब उसका महबूब वहाँ खड़ा था, उसे गुस्सा आया। उसने कहा फकीर तू पागल है, देखता नहीं किस कदर महंगे कपड़े हैं, तूने मेरी इस महबूबा के कपड़े गंदे कर दिए। उसने उसे थप्पड़ मारा। ये फकीर था, अल्लाह वाला था, वहाँ से गुजरा, आसमान की तरफ देखता है, देख के कहता है ए अल्लाह तेरी शानें भी अजीम हैं, तेरी शानें भी अजीब हैं। कभी हलवाइयों से दूध पिलाता है और कभी इन लोगों से थप्पड़ पड़ते हैं, कभी दूध पीता हूँ। या अल्लाह तेरी शानें भी अजीब हैं, तू भी अजीम शानों वाला है। उसका ये कहना था कि वो औरत जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसका पाँव फिसला, सर दीवार पर लगा और उसकी मौत वाक़ई हो गई।
जब मौत वाक़ होगी तो बगदाद की गली के वहां पर कुछ और लोग भी थे, उन्होंने कहा ये फकीर अजीब लोग होते हैं, इतना तहम्मुल नहीं, इतना सब्र नहीं। जरा सी मार पड़ी तो गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया और इसको बद्दुआ दे दी, फौरन बद्दुआ दे दी कि इसकी मौत वाक़ हो गई। उससे गिला किया, कहा फकीरों में तो बड़ा जब्त होता है, बड़ा तहम्मुल होता है, बड़ी वसअत होती है, उनका कल्ब बड़ा वसी होता है, इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सका। फकीर तो बर्दाश्त वाले होते हैं, तहम्मुल वाले होते हैं, बद्दुआ दे दी। उसने कहा मैंने तो किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने कहां बद्दुआ दी है? कहा तूने बद्दुआ दी है, तेरी बद्दुआ से तो उसकी मौत वाक़ होगी, हम जानते हैं तू फकीर है, तू जो कहता है हो जाता है, तो तूने बद्दुआ दी। उसने कहा मैंने बद्दुआ नहीं दी। उसने कहा तो फिर वो मौत उसकी क्यों वाक़ हुई, उसका पाँव क्यों फिसला, वो क्यों गिरी? उसने कहा असल तुमने मसला समझा नहीं है, मसला ये है कि ये हमारा झगड़ा नहीं है, ये लड़ाइयाँ महबूबों की है, ये यारों के झगड़े हैं, हमारा झगड़ा नहीं है। कहा महबूबों का झगड़ा कैसे, यारों के झगड़े कैसे? उसने कहा हुआ यूं कि मेरा पाँव फिसला, मेरे पाँव के फिसलने की वजह से उस औरत के कपड़े गंदे हुए, वो उसकी महबूबा थी, वो उसका महबूब था, मैंने उसकी महबूबा को नाराज किया तो उसका महबूब मुझसे नाराज हुआ, और जब उसका महबूब मुझसे नाराज हुआ ना, उसे मुझे मारा तो फिर मेरा महबूब भी नाराज हो गया। उसका भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, उसने मुझे मारा, मेरे महबूब ने उसको मारा, तो ये यारों के झगड़े हैं, इसमें मेरा क्या ताल्लुक है? मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें इस बात का इत्तेकाद होता है, उन्हें इस बात का यकीन होता है कि अब अल्लाह से हमें प्यार हो गया है, अब जो हमारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन ही नहीं। मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। तो एक तो तकवा इख्तियार करना है, फिर तकवे पर इस्तिकामत हासिल करने के लिए फिर हमने क्या काम करना है? अल्लाह के वलियों का कुर्ब हासिल करना है। इनके कुर्ब से हमें फिर क्या मिलता है, क्या मकाम मिलता है? इनका कुर्ब न सिर्फ तकवे में इस्तिकामत देता है, ईमान में इस्तिकामत देता है, दीन में इस्तिकामत देता है, माल में बरकत देता है, दौलत में बरकत देता है, इज्जत में बरकत देता है, शोहरत में बरकत देता है। हाँ, वो शोहरत का तलबगार ना हो, तालिब ना हो, काफिर आता है ईमान की दौलत लेके जाता है। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमहुल्लाह, आपकी बारगाह में एक जोगी आया, हिंदू जोगी, गैर मुस्लिम, और वो कुछ अपने मुजाहिदे रियासतें करता था, अपनी कुछ मेहनत करता था। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, और गैर मुस्लिमों को भी कभी कभी कुछ उनकी भी सिक्स्थ सेंस, छठी हिस्स, कुछ लताइफ उनके भी खुल जाते हैं कुछ मुजाहिदों के जरिए, लेकिन वो इल्म गैब नहीं होता, वो यकीनी इल्म नहीं होता। अल्लाह ताला उन्हें भी कुछ ना कुछ इल्म दे देता है, लेकिन वो कतई इल्म नहीं होता, उसे हम इल्म गैब नहीं कहते। उसने ख्वाजा गरीब नवाज को देखा तो कभी आगे से देख रहा है, कभी दाईं जानिब से देख रहा है, कभी बाईं जानिब से देख रहा है, कभी पीछे से देख रहा है, इर्द गिर्द उनके घूम रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते क्या देख रहा है? उसने कहा मोइनुद्दीन मैं हैरान हूँ, तेरे जिस्म का ढांचा तो इंसानों वाला है, लेकिन मैं तेरे बातिन में देख रहा हूँ, मुझे हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है, रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। जाहिरी जिस्म तो तेरा इंसानों वाला है, लेकिन अंदर तो तेरे नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, ना तेरे अंदर बुग़्ज़ है, ना तेरे अंदर कीना है, ना किसी के लिए अदावत है, ना किसी के लिए नफरत है, अंदर नूर ही नूर नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है। कहा क्या चीज परेशान कर रही है? कहा तेरे दिल पर एक स्याह दाग नजर आ रहा है। वो हिंदू जोगी कहता है एक स्याह दाग नजर आ रहा है तेरे दिल पर। तो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने फरमाया ये दाग भी दूर हो जाएगा। कहा कैसे दूर होगा? कहा तू कलमा पढ़ मुसलमान हो जाए, ये भी दूर हो जाएगा। उसने कहा मोइनुद्दीन दाग तेरे दिल पर, कलमा मैं पढ़ूं, मेरा कलमा पढ़ने से तेरे दिल का दाग कैसे दूर होगा? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया देख ये दाग और किसी को नजर भी तो नहीं आया ना, नूर भी तुझे नजर आया, दाग भी तुझे नजर आया, तो कोई तो हिकमत है ना, कोई तो हिकमत है। उसने कहा तो कलिमा में क्यों पढ़ूं? आपने फरमाया इतने मुजाहदे किए, इतनी रियासतें की, इतनी कोशिशें की, इतनी मेहनत की, इतनी जिद्दोजहद की कि तू उस रब को पा ले, ये काम भी एक मरतबा कर ले, ये तरीका भी एक मरतबा आजमा ले। उसने कहा ठीक है फिर मोइनुद्दीन पढ़ा कलमा, ये कलमा भी पढ़ लेता हूँ एक मरतबा, शायद इस वजह से मुझे हकीकत तक रसाई हासिल हो जाए। कैसा खुशकिस्मत था वो शख्स जिसे मोइनुद्दीन खुद कलमा पढ़ा रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज खुद कलमा पढ़ा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, जो ही ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखता है कि फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दिल से वो स्याह दाग उड़ जाता है, गायब हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, ख्वाजा गरीब नवाज के दिल का दाग दूर हो गया। कदमों से लिपट के कहता है ए मोइनुद्दीन बता, दाग तेरे दिल पर, कलमा मैंने पढ़ा, ये दाग उड़ा कैसे? तो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया तू इस वक्त
मोइनुद्दीन के सामने नहीं बैठा, आईने के सामने बैठा है। हम औलिया की जमात आईने की तरह होती हैं, हम आईने की तरह हैं। तू मोइनुद्दीन के सामने नहीं, आईने के सामने बैठा है। तू मोइनुद्दीन के दिल के स्याह दाग को नहीं देख रहा था, तू अपने दिल के स्याह दाग को देख रहा था। ये तेरे अंदर कुफर का दाग था जो तुझे मोइनुद्दीन के आईने से नजर आ रहा था। मोइनुद्दीन ने तुझे तेरा कुफर दिखाया, तूने कलमा पढ़ा, तेरा दाग दूर हो गया। तूने समझा मेरा दाग दूर हुआ, वो मेरा नहीं दूर हुआ। अल्लाह ने तेरी मुकद्दर में कलमा लिखा था, लेकिन मिला मोइनुद्दीन के वसीले से। ये इनकी फिरासत होती है अहलुल्लाह की। इनके कुर्ब से बेईमान आए तो ईमान की दौलत हासिल करके जाता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बीमार हो गए, एक पंडित आया दम करने के लिए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को दम करने के लिए एक पंडित आता है और दम करता है, फौरन ठीक हो जाते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते हैं, तेरा मुजाहदा क्या है, तेरी रियाजत क्या है, तूने क्या मेहनत की है कि तेरी जुबान में इतनी तासीर पैदा हो गई कि तूने निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे वली कामिल पर दम किया और वो फौरन ठीक हो गया। उसने कहा और कोई मुजाहदा नहीं है, और कोई रियाजत नहीं है, मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। जो मेरा नफ्स कहता है ना, मैं उसका उलट करता हूँ। नफ्स कहता है चावल खा, मैं रोटी खा लेता हूँ। नफ्स कहता है ठंडा पानी पी, मैं गर्म पानी पी लेता हूँ। नफ्स कहता है दूध पी, मैं कुछ और पी लेता हूँ, शरबत पी लेता हूँ। मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। इस खिलाफ करने की वजह से मेरी जुबान में इतनी तासीर पैदा हो गई है कि मैं जिस पर दम करता हूँ वो ठीक हो जाता है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ने उसके कान में एक जुमला कहा, फिर और कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आई। उन्होंने एक जुमला कहा, फिर और कुछ नहीं कहा, फिर सब कुछ उसने कहा। उन्होंने कान में एक जुमला कहा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुरीद पूछते हैं कि आप तो इलाज कराने के लिए आए थे, इसका इलाज कर दिया। अल्लाह के वली इलाज कराने के लिए नहीं आते, वो इलाज करने के लिए आते हैं। कहा फिर इसको क्या कहा कान में कि जिसकी वजह से ये कुफ्र से पाक हो गया? कहा मैंने और कुछ नहीं कहा, ना कोई दलीलें दी, ना कोई अकली दलाइल, ना कोई मंतकी दलाइल, ना कोई फलसफी दलाइल। ये वलियों का अंदाज है, अल्लाह ने इनको फिरासत दी है। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के वली की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। उसका अंदाज दिल बराना होता है, उसका अंदाज जुदा होता है। कहा फिर कलमा कैसे पढ़ाया? कहा उसने कहा था ना कि मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। नफ्स कहता है ठंडा पानी पी तो मैं गर्म पीता हूँ, नफ्स कहता है चावल खा तो मैं रोटी खाता हूँ। तो मैंने उसके कान में एक जुमला कहा, मैंने कहा तेरा नफ्स इस बात पे राजी है कि तू मुसलमान हो जाए? कहा नहीं 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 नहीं, मुसलमान तो नहीं हो सकता। कहा फिर नफ्स का उलट करना। मेरा ये बात कहना था कि उसने फौरन उलट किया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये अल्लाह के वलियों का तरीका होता है। ये उनकी जुबान में असर होता है क्योंकि वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के खौफ वाले। इसीलिए सैयदना गौसे आजम पीराने पीर मीरा दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, यखाफुकल खल्कु अला क़द्रि मखाफतिका मिन अल्लाह। जितना तू अल्लाह से डरेगा इतना ही अल्लाह की मखलूक तुझसे डरेगी। जितना तेरे दिल में अल्लाह का खौफ होगा उतना ही अल्लाह की मखलूक तुझसे डरेगी। तुझे कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन तू अल्लाह वाला बन के तो देख, अल्लाह का कुर्ब हासिल करके तो देख, अल्लाह जल्ल वाला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करके तो देख। अगर यहाँ की हसीनाओं के चेहरे भी देख रहा है, रात के वक्त हराम देख रहा है, बदनिगाही कर रहा है और फिर कह रहा है कि मेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं? पहले तज़किया नफ्स के रूहानी मराहिल तय करके देख, फिर देख दिल की दुनिया ऐसी आबाद होगी, हकीकी खौफ पैदा होगा, अल्लाह का हकीकी डर पैदा होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार दिल में पैदा होगा। तकवा वाले बनने की कोई, हम तो आमतौर पर लोग कह देते हैं ना, मैं तो मुत्तकी हूँ यार, हम तो तकवा वाले हैं। यही जुमला बहुत आम कहा जाता है। हम तो इखलास के साथ दीन की मेहनत कर रहे हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ये दावा ही गलत है कि हम इखलास वाले हैं। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम इखलास के साथ मेहनत कर रहे हैं। कहा इखलास तो अल्लाह की जानिब से एक ख़ास नूर है जो अता किया जाता है, इसका दावा वही करता है जो मुखलिस नहीं है। कहा ये कहा करो, ए अल्लाह हमें इखलास अता फरमा दे, इखलास की दुआ किया करें, अल्लाह से मांगा करें इखलास की नेमत। और फिर ये भी कहा जाता है हम तो अल्लाह से डरने वाले हैं भाई, अल्लाह के खौफ वाले हैं, हम तो अल्लाह का डर दिल में रखते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, अल्लाह का डर है दिल में। ये दावा तो बड़े बड़े औलिया ने नहीं किया कि हम कहाँ खौफ वाले हैं। खौफ हो
तो फिर इबादतें कज़ा नहीं होती, खौफ हो तो फिर बदनिगाही नहीं होती, खौफ हो तो फिर लगबगोई नहीं होती, खौफ हो तो फिर झूठ नहीं होता, खौफ हो तो फिर धोखा नहीं दिया जाता, खौफ हो तो फिर तकब्बुर नहीं होता, खौफ हो तो फिर रियाकारी नहीं होती, खौफ हो तो फिर दिखलावा नहीं होता। एक शख्स थका हुआ हो ना, 3 दिन का मुसाफिर हो, लंबा सफ़र करके सोया हुआ ना हो, सख्त नींद आई हुई हो, और किसी दोस्त के घर के करीब से उसका गुजर हो और दरवाजे पर दस्तक दे और दोस्त से कहे, दोस्त सख्त थका हुआ हूँ, आराम के लिए कोई कमरा ही दे दे, और वो उसे कमरा दे और वो कहे ठीक है यहाँ इस कमरे में तू थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, मैट्रेस वहाँ पर बिछाए, ज़मीन पर गद्दा बिछाए और कहे आराम से सो जा, लेकिन ख्याल करना तू 3 दिन का थका हुआ है, बहुत तुझे नींद आई हुई है, जो ही तू सोएगा तेरी आंख लग जाएगी, फौरन सो जाएगा, आराम से सो जा, लेकिन ज़रा ख्याल करना इस कमरे के उस कोने में ये वो जो सुराख है ना, वहाँ से कभी कभी कोई सांप निकल आता है, आराम से सो जा, सुकून से सो जा, लेकिन ज़रा ये ख्याल रखना कभी कभी वहाँ से सांप निकल आता है। बताओ उसकी आंख लगेगी? हाँ, कितनी भी नींद आई हुई हो, जब उसे इस बात का शक होगा, इम्कान होगा कि ठीक है नींद तो आई हुई है, 3 दिन से मैं बेदार हूँ, 3 रातें सोया नहीं हूँ, लेकिन ये शक कि वहाँ शायद वहाँ से सांप निकल आए, उसकी आंख लगने नहीं देगा। अल्लाह के खौफ का दावा, वहाँ सांप है नहीं, सांप के होने का यकीन नहीं, फ़कत इम्कान है कि सांप निकल ना आए, पूरी रात आंख लगती नहीं, और यहाँ अल्लाह के वजूद का यकीन हो और फजर के वक्त आंख खुलती नहीं, तो फिर खौफ का दावा कैसे कर सकते हैं? अगर खौफ है ना तो फिर इबादत के लिए इंसान बेदार होगा, आंखें खुलेंगी, अल्लाह का खौफ तलब करें। और यही खौफ प्यार की एक मंजिल है। खौफ क्या होता है? महबूब की नाराजगी का खौफ होता है कि महबूब नाराज ना हो जाए, महबूब की नाराजगी का डर होता है। इसीलिए तो इंसान कोशिश करता है कि हर वो काम करे जिससे महबूब राजी हो जाए, हर वो काम करे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का हबीब राजी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के इन प्यारों के कुर्ब की बरकत से हमें इबादत में इस्तिकामत भी मिलती है, तकवा का नूर भी मिलता है, और अगर कोई बेईमान आ जाए, बदअकीदा आ जाए, तो अल्लाह जल्ला वाला उसके दिल की दुनिया आबाद कर देता है, और फिर अल्लाह के उस वली के कुर्ब की बरकत से फिर उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब होता है, हुजूर का कुर्ब भी मिलता है। हुजूर का कुर्ब कैसे मिलता है? हुजूर की ज़ियारत कैसे होती है? ये अल्लाह वालों की महफिल है ना। मुझे कहा गया था कि आप अपने लेक्चर्स में मंतकी बातें करते हैं, उसूल फ़िक़्ह की बातें करते हैं, इल्म कलाम की बातें करते हैं, तो यहाँ लोगों को वो समझ नहीं आएंगी। देहात के कुछ लोग होते हैं, हर बंदा उनको समझ नहीं पाता, तो आज मैंने इसलिए अपना अंदाज़ ज़रा बदला है। कोई इस्तिलाहात, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा। मुल्क शाम का एक नौजवान था, अपने शेख के पास गया, मुर्शिद के पास गया कि मुर्शिद मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ, हुजूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, कोई विर्द दें, वजीफ़ा दें। तो मेरे दिल में ये तमन्ना है कि कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। तो मुर्शिद ने फरमाया ठीक है, शाम के वक्त मेरे घर आना, मैं तुझे कुछ दूंगा। रात के वक्त मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है, तो मुर्शिद ने उसके लिए खाने का अहतमाम किया, खाने का अहतमाम किया, अच्छा अहतमाम किया, लेकिन खाने में नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया, और ऊपर पानी भी नहीं दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया, खाने में नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया। वो अब शेख के अदब में, मुर्शिद के अदब में खाना खाता है, मांगता नहीं पानी, क्योंकि मुर्शिद ने जो दिया उसने कबूल किया। आखिर में कहता है, हज़रत आपने फरमाया था वो दीदार का वजीफ़ा आपने देना था, वो आप अता फरमाए। तो मुर्शिद ने फरमाया कि तू घर चला जा और फ़ौरन सो जा। आप भी चाहते हैं ना कि आका का दीदार हो? किसके दिल में ये ख्वाहिश है? हर एक के दिल में है कि नहीं? किसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं होगी? हाँ, हर एक के दिल में ये तमन्ना है। उनका हुस्न ही ऐसा है, चेहरा तो बहुत हसीन है। हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को देख लिया। कहा मेरे वालिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसले पूछ रहे थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे, और मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख ही नहीं पाई। ऐसा नूरानी चेहरा था, नज़रें झुकी हुई थी मेरी, और मेरी झुकी हुई नज़रें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की उंगलियों पर पड़ी। कहा एक मर्तबा हुजूर के पाँव की उंगलियों को मैंने देख लिया, आका की पाँव की उंगलियों का नूर ऐसा था कि एक मुद्दत हो चुकी है, वो मंजर आज तक निगाहों से ओझल नहीं होता। एक मर्तबा आका के पाँव की उंगलियों को देख लिया, कहा ऐसी हसीन उंगलियां थीं, एक मुद्दत बीत गई, आज दिन तक वो मंजर आंखों से ओझल नहीं होता। मैं कहता हूं जो आका के पाँव की उंगलियों को एक मर्तबा देख ले, मुद्दत गुजर जाए, आका के पाँव की उंगलियों का हुस्न निगाहों से ओझल नहीं होता। अगर ये पाँव की उंगलियों का नूर है तो चेहरा वद्दुहा के नूर का आलम क्या होगा?
उनके चेहरे के नूर का आलम क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। और चेहरे का नूर कैसा है। सैयदतुना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे का हुस्न तो बहुत बुलंद, बहुत अरफा, बहुत आला। वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के हुस्न का जिक्र करती हैं। आयशा रदियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि आका के कानों का हुस्न कैसा है, आका के कान कैसे हसीन हैं। आका के कानों का हुस्न ऐसा है कि जिस तरह रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और काले बादलों के पीछे चांद सितारों की झिलमिलाहट नजर आती है। रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और काले बादलों के पीछे आपको चांद सितारों की जगमगाहट, झिलमिलाहट नजर आती है। कहा मेरे आका ऐसे हैं कि अगर आका चल रहे हों और कोई पीछे से आका के हुस्न को देख ले तो आका की काली लटकती हुई जुल्फें ऐसा मंजर पेश करती थी कि आका की काली लटकती हुई जुल्फों के पीछे आका के कान यूं चमक रहे होते जैसे काले बादलों के पीछे चांद सितारे चमक रहे। ये उनके कानों का हुस्न है, ये उनके जुल्फों का हुस्न है। मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो जाल के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बा ख्याल के सदके। ये उनकी जुल्फे हैं। हाँ, ये आका की जुल्फों का हुस्न है। आका के दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में, शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। ये उनका हुस्न है, उनके सर का हुस्न, उनके पाँव का हुस्न। सर से पांव तक देखें सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, सारा जिस्म फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। ये उनका हुस्न है। वो अपने मुर्शिद के पास जाता है। मुर्शिद ने खाना खिलाया, नमक बहुत डाल दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया। हजरत आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, मैं आका को देखना चाहता हूँ। आपने फरमाया घर चला जा, पानी नहीं पीना, फौरन सो जाना। वो घर जाता है, बगैर पानी पिए फौरन सो जाता है। फजर के वक्त मुर्शिद की बारगाह में आता है। मुल्क शाम में एक वली, एक कामिल का मुरीद मुर्शिद के बारगाह में आता है। आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, आपने फरमाया था वजीफा अता फरमाएंगे, विर्द अता फरमाएंगे, मुझे तो दीदार नहीं हासिल हुआ। आपने फरमाया फौरन घर चला गया था, फौरन चला गया था, फौरन सो गया था, फौरन सो गया था। बता ख्वाब में क्या देखा? उसने कहा क्या देखा? जहाँ नज़र उठाई कुएं नज़र आए, दरिया नज़र आए, समंदर नज़र आए, जहाँ नज़र उठाई पानी ही पानी नज़र आया। आपने फरमाया फिर तेरे लिए यही वजीफ़ा है कि तेरा दिल पानी का सच्चा प्यासा था ना, तेरे दिल में पानी की सच्ची प्यास थी ना, अगर पानी की सच्ची प्यास तेरे दिल में पैदा हो जाए, मैं बताना चाहता हूँ गलियों बाजारों में हसीनाओं के चेहरे का मुतलाशी जो हुस्न देखना चाहता है, वो नौजवान जो रात के वक्त मोबाइल फ़ोन पर हराम देखता है, मूवीज़ देखता है, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस देखता है, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस देखता है, मूवियाँ देखने वाला फिर कहे कि मैं आका को देखना चाहता हूँ, पहले अपने खानाए दिल को पाक करके देख और फिर आका के दीदार की सच्ची प्यास अपने दिल में पैदा करके देख। उस वली कामिल ने कहा कि अगर तेरे दिल में पानी की सच्ची प्यास थी तो अगर पानी तेरी प्यास बुझाने के लिए तेरी ख्वाब में आ सकता है तो आमना के लाल का सच्चा प्यार अपने दिल में पैदा करके देख, मदीने वाला दीदार कराएगा। तेरे दिल में सच्ची प्यास तो पैदा कर, सच्चा इश्क तो पैदा कर, सच्ची मोहब्बत तो पैदा कर, वारफ्तगी तो पैदा कर, दीवानगी तो पैदा कर। दुनिया के हसीनाओं के चेहरे देखकर फिर कहता है आका को देखना चाहता हूँ। चंद दिन के लिए तज़किया नफ्स के मराहिल तय करने के बाद फिर आका को पुकार, मदीने वाला दीदार कराएगा। फिर तेरे दिल से यही आवाज आएगी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जो हो ना इश्क मुस्तफा, जो हो ना इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
ताजदारे खत्म नबूवत। तो दिल में सच्चा इश्क पैदा किया जाए। ये झूठे दावे हैं, हम कहते हैं हमें प्यार है, दीदार करना चाहते हैं। अगर सच्चा प्यार हो तो फिर नज़रें झुकी हुई रहती हैं। और यही इन आस्थानों की तालीम है, यहाँ से हमें यही सबक मिलता है, यहाँ से हमें यही उसूल मिलता है। इस उसूल को अगर हम समझ लें, सारी ज़िंदगी बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, अंदर लज्जत ख़त्म भी हो गई, लेकिन फिर भी आंखें झुकती नहीं। हाँ, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, ख्वाहिशात ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखने की ख्वाहिश है। अगर लज्जते तर्क लज्जत बदानी, दिगर लज्जते नफ्स लज्जत न खानी। तर्क लज्जत भी नहीं लज्जत से कम, कुछ मज़ा इसका भी देखा चाहिए। क्या वो ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी हमने गुजार दी, अभी भी ख्वाहिशात। चहल साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, मिजाजे तो अजहाल तिफली नगश्त। 40 साल बीत गए, शेख सादी शराजी फरमाते हैं, अभी भी बचपना नहीं गया। जिस तरह छोटे बच्चे के सामने स्वीट्स रखते हैं, हर नई चीज़ को वो हासिल करने की कोशिश करेगा, जो कुछ सामने रखेंगे वो उठाएगा, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। 40 साल ज़िंदगी के बीत गए, 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, अभी भी अल्लाह की मारिफत का नूर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसी नफ्स की तस्कीन के लिए मेहनत जारी है। इस नफ्स को फीड किया जा रहा है। इन आस्थानों से इस नफ्स के खिलाफ अमल करने का तरीका सिखाया जाता है। आइए आज हम इरादा करें, इस नफ्स का मुकाबला करेंगे, इस नफ्स को मारेंगे, वो सुकून की कैफियत पैदा होगी। फिर दुनिया का हुस्न हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक ही आवाज़ आएगी, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई। तो मैंने कहा था, इस नमाज को भी हम जब पढ़ेंगे तो इस तसव्वुर के साथ, और फिर दूसरा अमल अपने नौजवान भाइयों तक, अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के नाम से तर रखें। अल्लाह अल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। ये इसका बराह रास्त असर दिल पर होता है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन बड़ा मुश्किल है, कोई एक काम दें मैं उस पर अमल करूँ, वो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के नाम के साथ तर रखो, मशगूल रखो, मसरूफ़ रखो। हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के गजरे हों। इसका बराह रास्त दिल पर असर होगा और दिल की दुनिया बदलेगी। फ़लसफ़ी कहेंगे कि इसका असर क्या होता है, हम तो अल्लाह को मौसर मानते हैं, अल्लाह के नाम को मौसर नहीं मानते। वह इंसान गुनाह कर रहा है, गुनाहों का सिलसिला जारी है, पर अल्लाह अल्लाह करते हुए क्या फ़ायदा होगा, अल्लाह अल्लाह कहते हुए क्या फ़ायदा होगा। याद रखें, अल्लाह के नाम में ऐसी कुव्वत है, ऐसी ताकत है कि इंसान के दिल की दुनिया बदल देता है। हज़रत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा एक दर्स दे रहे हैं और उनके दर्स में बू अली सीना, अपने दौर का बड़ा फ़लसफ़ी अविसीना मौजूद है। आप अल्लाह के नाम की कुव्वत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नाम में इतनी तासीर है कि अल्लाह का नाम इंसान के दिल की दुनिया बदल देता है। बू अली सीना खड़ा हो जाता है, वो कहता है, ए अबू बकर शिबली, हम नहीं मानते। कहा क्यों नहीं मानते? कहा हम फ़लसफ़ी हैं, फ़लसफ़ी 4 शक्लों से बात करते हैं। एक शक्ल खारजी होती है, एक शक्ल ज़हनी होती है, एक शक्ल किताबी होती है, एक शक्ल लफ्ज़ी होती है। अब जहाँ अहले इल्म बैठे हैं, फ़लसफ़ा पढ़ने पढ़ाने वाले, आप अहबाब के लिए आसान कर देता हूँ। शक्ल खारजी मिसाल के तौर पर आग है, आग, आग की एक्चुअल एग्जिस्टेंस, उसका खारजी वजूद, उसकी शक्ल खारजी है। शक्ल ज़हनी क्या है? आप आग के बारे में सोचें तो उसकी शक्ल ज़हनी है। आप कागज़ पर आग लिखें तो शक्ल किताबी है। आप आग का तलफ़ुज़ करें तो शक्ल लफ्ज़ी है। तो बू अली सीना ने कहा, हम तो खारजी एग्जिस्टेंस को, एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस को, शक्ल खारजी को मौसर मानते हैं कि आग में ये तासीर है कि किसी चीज़ को जला दे, लेकिन जब हम आग के बारे में सोचते हैं, आग की शक्ल ज़हनी, तो हमारा दिमाग तो नहीं जलता। कागज़ पर आग लिखते हैं शक्ल किताबी, तो कागज़ तो नहीं जलता। आग कहते हैं, तलफ़ुज़ करते हैं, तो ज़ुबान तो नहीं जलती। तो हम अशिया की शक्ल खारजी को मौसर मानते हैं कि आग खुद जलाएगी, लेकिन शक्ल किताबी, शक्ल ज़हनी, शक्ल लफ्ज़ी ये मौसर नहीं होती। कहा हमने तो अब भी अल्लाह के वजूद को माना है कि अल्लाह दिलों की दुनिया बदल देता है, लेकिन तुम कहते हो अल्लाह का नाम दिल की दुनिया बदल देगा, दिलों को पाक कर देगा। हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? हम शक्ल खारजी को मौसर मानते हैं। अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा अल्लाह के वली हैं, उनकी दावत और तबलीग का काम अपना है, जुदा अंदाज होता है औलिया का। उन्होंने कहा, तू तो गधा है, अब गधे को कौन समझाए।
अब अबू अली सीना अपने दौर का फिलासफर, बड़ा फलसफी, वो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। अबू बकर शिबली इतने बड़े शेख, आपने मुझे गदाई कह दिया, इतने बड़े मजमे में, चेहरा सुर्ख हो गया। अबू बकर शिबली रहमा फरमाते हैं, मैं तुझे यही बात समझाना चाहता था, एक मसला समझाना चाहता था। तूने बड़ी रौनक से कहा ना कि फ़कत शक्ल खारजी ही मुअस्सिर होती है, शक्ल ज़हनी, शक्ल किताबी, शक्ल लफ्ज़ी मुअस्सिर नहीं होती। कहा मैंने लफ्ज़ गदा कहा, देख तेरे चेहरे का रंग बदला कि नहीं बदला। कहा मैंने गदा कहा, अगर गधे के नाम में इतना असर है कि तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है, तो अल्लाह के नाम में इतना असर क्यों नहीं होगा कि तेरे दिल का जंग दूर कर देगा, तेरे दिल में नूर पैदा कर देगा। तो अल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहें। इन औरात में इस कदर तासीर है, इनमें इस कदर कुव्वत है। आज के इस मजलिस में, इस महफिल में ये पैगाम भी लेकर जाएं। रूहानी लंगर हम लेकर जाएंगे यहाँ से। आज के बाद जब हम नमाज कायम करेंगे तो नमाज के दौरान भी जो 6 तसव्वुरात बयान किए हैं, हर नमाज में अपने आप को आमादा करेंगे, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। और आइंदा हफ्ते तक इंशाअल्लाह हम नमाज का तर्जुमा भी याद कर लेंगे। और फिर मलाइका के नुज़ूल का तसव्वुर भी होगा, और फिर हुजूर का तसव्वुर भी होगा, अल्लाह के नाम का तसव्वुर भी होगा, और पुल सिरात का तसव्वुर भी होगा। और इन ख्यालात में हमारा जहन गर्दिश करता रहेगा। फिर देखें वो नमाज खुद आपकी मुहाफिज बन जाएगी, खुद आपकी हिफाजत करेगी। और फिर ये याद रखें, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह के वलियों के करीब रहकर जो नमाजें कायम करते हैं ना, जो करीब रहकर कायम करते हैं, उन्हें अल्लाह जल्ला वाला मार्फत का नूर देता है, अपनी मार्फत का नूर देता है, अपने कुर्ब का नूर देता है। ये वलियों के कुर्ब की बरकत है, दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। सही बुखारी की हदीस है ना। लोग कहते हैं ना आखिरत कैसे मिलती है, हम कहते हैं जन्नत अल्लाह के वली के हाथ में है, अल्लाह के इज़्न से जिसे चाहे अता फरमा दे, अल्लाह के इज़्न से। नादान कहते हैं अरे ये तो जन्नत की तौहीन हो गई कि जन्नत अल्लाह के वली के हाथ में है। हम कहते हैं अल्लाह ने अता फरमाई है, अल्लाह ने अता फरमाई है। वली दुआ करता है, उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह के मुक़र्रब बंदे अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, जब कुछ लोग जहन्नुम में जा चुके होंगे, अल्लाह के प्यारे अर्ज़ करेंगे, इख़वानुना कानू युसल्लूना मअना व यहुज्जूना मअना व यसूमूना मअना फ़अदख़लतहुमुन नार। ए अल्लाह ये हमारे अपने हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी मैयत वाले हैं, हमारी सोहबत वाले हैं, हमारी संगत वाले हैं, हमारे कुर्ब वाले हैं, या अल्लाह तूने इन्हें जहन्नुम में डाल दिया। सही बुखारी की हदीस है। मुअमिनीन अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के मुकर्रबीन अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। लफ्ज़ जो सही बुखारी में आए हैं मुजादला करेंगे। मुजादला का तर्जुमा हम करते ही नहीं, खतरनाक तर्जुमा है, हम तफवीज़ कर देते हैं। बल्कि यूं कह दूं, अल्लाह की बारगाह में प्यार से अर्ज करेंगे, जिस तरह एक बच्चा जिद करता है, गोया कि जिद कर रहे होंगे। ये वो मुजादला है। ए अल्लाह ये हमारे प्यारे हैं, ये डोडा शरीफ दरबार पर आया करते थे, ये मज़ार पर आया करते थे, ये हमारे कुर्ब में रहते थे। हम ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, लेकिन इन्होंने हमारे निज़ाम को कायम रखा, इन्होंने हमारे मिशन को कायम रखा, इन्होंने हमारे मिशन को फैलाया। हुफ़ाज़ तैयार होते रहे, उलमा तैयार होते रहे। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में वो मंजर लोग नहीं देखते थे कि 600 के लगभग बनात औरतें हिफ्ज़ कर रही हैं, आलिमा बन रही हैं। ए अल्लाह ये हमारे प्यारे हैं, हमारी संगत वाले हैं, हमारे कुर्ब वाले हैं, हमारी मैयत वाले हैं। इन्होंने हमारे मिशन को जारी रखा, हमारे करीब रहा करते थे। या अल्लाह इन्हें जहन्नुम में डाल दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे मोमिन बंदो, अगर ये तुम्हारे हैं तो फिर जाओ, इनमें से जिस जिस को पहचानते हो उसे जहन्नुम से निकाल कर दाखिले जन्नत कर दो, दाखिले जन्नत कर दो। वली अल्लाह के हाथ में जन्नत कैसे है कि वो दुआ करते हैं, अल्लाह वलियों की बरकत से उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हुए जन्नत अता फरमा देता है। इमाम बैहकी रिवायत करते हैं शुअबुल ईमान की हदीस से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन सहाबा के साथ नहीं बैठे। नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले जाते। 3 दिन के बाद सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मसरूफ़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया है, ए मेरे महबूब, क़यामत के रोज़ 70,000 तेरे उम्मती ऐसे होंगे जिन्हें मैं बग़ैर हिसाब व किताब के बख्श दूंगा। वो जो पहली हदीस है ना, वो किन के मुतल्लिक थी? वो जो जहन्नुम में होंगे, यानी अल्लाह के वलियों के करीब तो होंगे, लेकिन कुछ गुनाहों की वजह से, कुछ बदअमालियों की वजह से, इबादत में कमज़ोरी हो गई,
झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, कुछ गुनाह होते रहे, लेकिन जहन्नुम में गए, अजाब मिला। क्यों? गुनाहों की वजह से अजाब में मुब्तला हुए। लेकिन फिर अल्लाह के वलियों ने पहचान लिया। लेकिन ये तो वो हैं जो जहन्नुम में चले गए, जिन्हें जहन्नुम का अजाब मिला, लेकिन फिर वलियों की शिफात से, मोमिनीन कामिलीन की शिफात से उनकी मग़फ़िरत हो गई। लेकिन एक और तबका है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, 3 दिन तुमसे मुलाकात नहीं की। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि 70,000 तेरे ऐसे उम्मती हैं जिन्हें बगैर हिसाब व किताब के मैं जन्नत अता फरमा दूंगा। ये अल्लाह के ऐसे प्यारे लोग होंगे, ऐसे प्यारे बंदे होंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फिर मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इजाफा फरमा। अल्लाह इजाफा फरमाता रहा। एक दिन इजाफा फरमाया, दूसरे दिन इजाफा फरमाया, तीसरे दिन इजाफा फरमाया। कहा मैं दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, यहां तक कि फिर अल्लाह जल्ला व अला ने तीसरे दिन इरशाद फरमाया, ये 70,000 तो वो हैं कि जिन्हें मैं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत दूंगा। फिर इन 70,000 में एक एक को इज़्न शिफात दूंगा। इन 70,000 वलियों में हर एक को इज़्न होगा, हर एक अपने साथ 70,000 का जन्नत दे देगा। और एक रिवायत यह है कि वो 7 लाख अफराद हैं, 7 लाख अफराद हैं। तो ये तो वो हैं जिन्हें अल्लाह जल्ला वाला बगैर हिसाब व किताब के फकत अल्लाह के प्यारों के कुर्ब की वजह से जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि ईमान पर मौत आए। इंसान जब दुनिया से जाए मोमिन हो, और गुनाहों की कसरत की वजह से भी सल्ब ईमान का अंदेशा होता है। तो ये जो हम कहते हैं अल्लाह के वली अल्लाह के इज़्न से जन्नत अता फरमाते हैं, जन्नत इनके हाथ में है, जिसे चाहें अल्लाह के इज़्न से जन्नत अता फरमाते हैं। कहा जाता है जन्नत की तौहीन है, वली के हाथ में जन्नत कैसे है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मां के कदमों में जन्नत है या नहीं? सही हदीस है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब मां के कदमों में जन्नत हो सकती है, तो बताओ एक बेटे के लिए अगर उसकी गुनहगार मां के कदमों में जन्नत हो सकती है, तो एक मुरीद के लिए उसके कामिल मुर्शिद के हाथों में जन्नत क्यों नहीं हो सकती? ये अल्लाह के वलियों की शिफात है, और ये हदीस सही बुखारी की है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फ़कत ये कहते रहें कि अल्लाह के वली देंगे 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 और फिर हम गुनाहों का इर्तिकाब करते रहें। नहीं, इन आस्थानों में यही तरबियत की जाती है कि हम गुनाहों से तौबा करें, इबादत से प्यार हो, नमाज में इस्तिकामत हो, और नमाज में इन्हिमा के कल्ब हासिल करने का जो प्रैक्टिकल मेथड आज हमने सीखा है, मुझे उम्मीद है आप सब इस पर अमल भी करेंगे और लोगों तक ये पैगाम भी पहुँचाएंगे, और अल्लाह अल्लाह का विर्द भी करते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार भी करते रहेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ते रहेंगे। और अस्तग़फ़िरुल्लाह ये तो एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा विर्द है जो इंसान को मुस्तजाबुद्दावात बना देता है। मुस्तजाबुद्दावात क्या होता है? मुस्तजाबुद्दावात वो होता है जो दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ते रहें, अल्लाह जल्ला वाला वो मकाम अता फरमाएगा कि जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह मुज्तहिद मुतलक हैं, एक बहुत बड़े मुज्तहिद हैं। सर्दियों की रात है, सख्त सर्दी है, एक मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद ये इरादा करते हैं कि इशा की नमाज के बाद रात मस्जिद में क़याम होगा। तो एक बुज़ुर्ग आते हैं, एक बाबा आता है, वो कहता है मैंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना है, इशा के बाद आपको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं। उसे नहीं पता था इमाम अहमद बिन हम्बल एक वली कामिल है। उसने कहा नहीं आप जाएं, इशा की नमाज के बाद आपको निकाल दिया जाता है। आप वहाँ से जाते हैं, देखते हैं कि बाहर एक तनूर है और नान भाई तनूर पर रोटियां पका रहा है। आपने वहाँ आग देखी तो कहा कि ए नौजवान, तू मुझे इजाज़त देता है, सख्त सर्दी है, आज रात में यहाँ गुजार लूँ। उसने कहा ठीक है बड़े मियाँ, इजाज़त है, आप यहाँ रात गुजार लें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह वहाँ बैठे हुए हैं और बड़े प्यार से उस नौजवान को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं बाबा जी मुझे देख कर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाया मुझे तेरी ये अदा बड़ी पसंद आई। कहा कौन सी अदा? कहा तू रोटियाँ पकाता है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, पेड़े बनाता है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, तनूर में पेड़े लगाता है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, तनूर से पेड़े निकालता है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है। ए नौजवान मुझे तेरी ये इस्तिग़फ़ार की अदा बड़ी प्यारी लगी। उसने कहा बड़े मियाँ इस्तिग़फ़ार में क्यों ना पढ़ूँ, मैं क्यों ना अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ूँ? इस अस्तग़फ़िरुल्लाह ने मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दिया है, जो दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया ये तो बहुत बड़ा दावा है विलायत का, तू इतना बड़ा वली हो चुका है, इतना बड़ा कामिल वली हो चुका है कि तू कहता है मैं जो दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल कर लेता है। कहा बिल्कुल ऐसे ही है हजरत, मैं जो दुआ करता हूँ इस्तिग़फ़ार में इतनी कुव्वत है, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह जल्ला वाला मेरी हर दुआ कबूल कर लेता है।
आपने फरमाया फिर ये तो बता आज किस नीयत से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है। उसने कहा बड़े मियाँ आपको पता नहीं, आज असल में मेरी इस तनूर पर ड्यूटी लगी हुई है। मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि मैंने यहाँ रोटियाँ पकानी है। मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दे, मुझे बहुत अहम काम है। उसने छुट्टी नहीं दी। उसने कहा कि तुझे रोटियाँ यहाँ पकानी है, तुझे इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं इसके दरवाजे पर क्यों दस्तक दूँ, इससे भीख क्यों मांगूँ, इसके आगे मिन्नतें क्यों करूँ, इसके आगे जलील और रुस्वा क्यों हूँ। मैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने वाला हूँ। मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगा, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। कहा दुआ क्या है? कहा बड़े मियाँ आपको पता नहीं, आज हमारे इलाके में अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली आया हुआ है, उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, इसलिए इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया जरा बता तो सही वो वली है कौन? कहा आपको नहीं पता? अपने दौर का मुज्तहिद मुतलक इमाम अहमद बिन हंबल आज हमारे इलाके में आया हुआ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया आप फिर सीने लग जा, अहमद बिन हंबल खुद तेरे पास आ गया है। तो यकीनन तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैज़ान दरबार आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ, हजूर किबला आलम, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान औलिया। कहा यकीनन तो मुस्तजाब दावत है। मैं भी कहूँ कि कोई किसी बूढ़े शख्स को सख्त सर्दी की रातों में मस्जिद से क्यों निकाले, मैं वहाँ रहना चाहता था, रात गुजारना चाहता था, लेकिन यकीनन ये तेरे इस इस्तिग़फ़ार की मिकनातीसी कशिश थी जो मुझे तेरी तरफ खींच रही थी। ये इस्तिग़फ़ार की बरकत थी। आज फिर मैं अहमद बिन हंबल तुझे देखने के लिए आया हूँ, सीने लग जा, यकीनन तो मुस्तजाब दावत है। तो ये अल्फाज का असर दिल पर होता है। इस्तिग़फ़ार की भी कसरत करें और दुरूद और सलाम के गजरे भी निछावर करते रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहें। कसरत से दुरूद की बरकत से इंशाअल्लाह हुज़ूर का कुर्ब भी मिलेगा, ईमान की तक़वियत भी मिलेगी और फिर ज़िंदगी आसान होगी, क्योंकि दुरूद शरीफ इंसान को डिप्रेशन के मर्ज़ से पाक कर देता है, एंग्जाइटी के मर्ज़ से पाक कर देता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ख़त्म हो जाते हैं। औलाद अगर नाफरमान है तो फरमाबरदार बन जाती है। मैंने एक पूरा लेक्चर दिया है मोबाइल फ़ोन्स जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें एक नुक्ता यह भी है कि एक रिदम में, एक तर्ज में माँ बाप इकट्ठे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ें, हर रोज़ कुछ वक्त निकाल लें, लेकिन तर्ज एक ही हो। इसकी वजह से इसका असर क्या होता है, ये दिल के खुलिये जो है ना, इनकी एक तासीर होती है। जिसके दिल का खुलिया ताकतवर हो, ये एक साइंटिफिक तहकीक है, बहुत इस पर रिसर्च की गई कि अगर रिदम मिल जाए, हम आवाज़ होकर, एक आवाज़ होकर, माँ बाप कुछ एक कलाम पढ़ रहे हूँ, बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हूँ, तो उनके दिलों में प्यार पैदा हो जाता है। अहले मोहब्बत कहते हैं अगर बच्चा नाफरमान है ना, या वो ज़िद्दी है, या उसमें चिड़चिड़ापन है, या अहमक है, कम अकल है, कम फहम है, ज़हीन नहीं है, तो माँ बाप मिलके एक ही रिदम में, एक ही आवाज़ में हर रोज़ कुछ टाइम निकाल कर दुरूद शरीफ इकट्ठे पढ़ें। उस दुरूद शरीफ का दिल पे असर क्या होगा, नाफरमान बच्चा फरमाबरदार हो जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, जिद खत्म हो जाएगी। कम अकल है तो अल्लाह जल्ला वाला उसे फ़हम फिरासत अता फरमाएगा, हाफजे में कमी है तो अल्लाह जल्ला वाला उसके हाफजे को तक़वियत देगा। ये दुरूद शरीफ की बरकत है। आप हुजूर का प्यार अपने दिल में पैदा कर रहे हैं, आखिरत तो संवरेगी, दुनिया भी संवर जाएगी। ये नवाज़िशें, ये इनायतें, गमे दो जहां से छुड़ा दिया, गमे मुस्तफ़ा तेरा शुक्रिया, मुझे जीना मरना सिखा दिया। ये उनका प्यार है जो जीना मरना सिखा देता है, जिंदगी के तरीके सिखाता है, उनकी मोहब्बत है, उनका उसवा है, उनकी सीरत है, उसे अपना लें तो सब कुछ समझ जाता है। ये दुनिया भी, वो दुनिया भी, क्योंकि ये दुनिया भी अल्लाह ने उसके लिए बनाई है, वो दुनिया भी अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है। इसीलिए कहा ना, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सब उसी के लिए बनाया गया है। उससे प्यार कर लो, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, दिल में भी सुकून मिलेगा, औलाद भी इताअत करेगी, दुश्मनों की दुश्मनियां खत्म होंगी, नफरत करने वालों की नफरतें खत्म होंगी। उनसे प्यार कर लो, क्योंकि वही हकीकी प्यार के हकदार हैं, क्योंकि ये सारा जमाना, सारी कायनात, सारी दुनिया उन्हीं के लिए बनाई गई हो ना। ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। और बरेली का मुजाहिद अपने अंदाजे दिलबराना में कहता है, कहा ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है।
सब उसी के दम की बहार है। ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबां चहक लबे जो झलक, ये महक झलक ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सौसन या समन, ये बनफ्श सुम्बुल नस्तरन, गुल सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बादब झुका लो सरे बिला कि मैं नाम लूं गुल बाग का गुले तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दयार है, चमन उनका पाक दयार है। या रसूलल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत हजरत किबला पीर मोहम्मद साकिब इकबाल शामी साहब। अल्लाह जल्ला वाला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार अता फरमाए, सच्चा इश्क अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज कायम करने वाले बनेंगे, ये इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। कम अज़ कम चंद ख्यालात तो हों ना यार, पूरी ज़िंदगी बीत गई हमारी, हमें यह भी नहीं पता कि नमाज की रूहानियत तक, रूहानी कुव्वतों तक रसाई हासिल करने का तरीका क्या है। हमें यह भी नहीं पता कि नमाज में किस तरह खुशू खुदू हासिल किया जाता है। आज अगर हमने ये तरीका सीखा है, अभी अपने आप को आमादा कर लेंगे कि ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, अल्लाह तुझे राज़ी करने का ये आखिरी मौका है, ये मौका तूने हमें इस बारगाह की निस्बत से, इसकी बरकत से अता फरमाया। और फिर ये तसव्वुर कि मलाइका का नुज़ूल हो रहा है, और फिर पुल सिरात पे हम खड़े हैं और अल्लाह के नाम पर तवज्जो करेंगे, इस ख्याल से इंशाअल्लाह ताला नमाज कायम करेंगे। अल्लाह जल्ला वाला इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह जल्ला वाला हर ख़ता मुआफ़ फरमाए, हर गुनाह मुआफ़ फरमाए। हम इज्तिमाई तौर पर अपने माजी के तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। अगर हमारी ज़ुबान से कोई कलिमा कुफ्र निकल गया हो तो या अल्लाह हम तौबा करते हैं और कलिमा तैयबा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।